प्रकृति का भी हम लोग वृक्ष का भी हम लोग और एक आपसी भाईचारगी का इन तमाम लोगों को हम लोग को शिक्षा मिलता है कि हम लोग प्रकृति का पेड़ पौधा को भी संरक्षित करके बचाएं। ये जो जनजाति जो समाज है, अनुसूचित जनजाति हो या अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, जो झारखंड में जितने भी कोई निवास करते हैं लगभग करम पूजा सभी कोई करते हैं। और ये करम पूजा ये कोई आज से नहीं किया जा रहा है, ये हमारे जो पूर्वज थे वो आदिकाल से ही करम का पूजा करते आए हैं। और इस करम पूजा को हम लोग विशेष रूप से भादव एकादशी के दिन में हम लोग करते हैं, वो भी शुक्ल पक्ष के दिन। और इस पूजा को विशेष रूप से हमारी जो बच्चियां लोग होती है, हमारे जो किशोरी बच्चे लोग होते हैं, ये लोग करम पूजा करते हैं। और करम पूजा से पहले एक जवा उठाने का जो एक प्रक्रिया होता है, 7 दिन पहले 9 दिन पहले हम लोग जवा उठाते हैं। और इस जवा उठाने के क्रम में सबसे पहले तो हमारी जो बच्चियां हैं या हमारे जो किशोरी जो बच्चे हैं, वे लोग नदी में जाते हैं और नदी से बहता हुआ जल से वहाँ से बालू निकाल के उसको छान के लाते हैं। और उसको लाने के बाद में एक जो हम लोग का दौरी होता है छोटा, तो उसमें ला के शुद्धता के साथ में विधि विधान से 5 तरह का, 7 तरह का, 9 तरह का, 11 तरह का जो हमारा जो अनाज होता है उसको उसमें डालते हैं जवा के लिए। और उसके बाद में प्रत्येक दिन हमारी जो बच्चियां और हमारे जो बच्चे लोग हैं उसको अखाड़ा में ला के उसको जवा जगाया जाता है, नृत्य संगीत करते हुए। जवा को जल्दी उठे, वो बढ़े, जल्दी फले फूले, माने हरा भरा हो, इस वास्ते लोग नृत्य और संगीत करते हुए करम से एक दिन पहले तक उसको खूब जवा जगाया जाता है। और कर्मा के दिन में जो हमारे किशोरी जो बच्चे लोग होते हैं वो जंगल में, वन में जाके करम देव का डाली को काट के, माने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद में करम का डाली काट के लाते हैं। ग्राम के प्रवेश से पहले ही हमारी जो नवयुवतियाँ हैं वे लोग आके करम देव को वो लोग लेती हैं, गीत नृत्य संगीत के साथ में वो अपने पकड़ती हैं महिलाएं और हमारी बच्चियां लोग। उसके बाद में अखाड़ा तक उसको लाया जाता है। अखाड़ा में लाने के बाद में जो वहाँ का पाहन पुरोहित जो होते हैं, उनकी जो पत्नी या बहुएं जो है उस करम देव को पकड़ती हैं। उसके बाद में करम देव को लोटा का जल से उसको धोया जाता है करम देव को। और उसके बाद में अखाड़ा पर उसको अच्छा ढंग से स्थापित किया जाता है। उसके बाद में रात्रि के समय तमाम हमारी जो नवयुवतियाँ, बच्चियाँ, बच्चे या नवविवाहिता जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, वे लोग कर्म में उपवास करने के लिए लोग आती हैं। और आने के बाद में वहाँ वे लोग करम देव के चारों ओर वहाँ पर ही बैठ जाती हैं। पाहन के द्वारा सबसे पहले आके करम का पाहन और उनका जो सहयोगी ये लोग होते हैं, करम के चारों ओर परिक्रमा करके जल ढारते हुए वहाँ पर बैठते हैं। अपना जो पूजा का जो सामग्री है
सबको रखते हैं। जो भी हम लोग को होता है, आपको अरवा धागा हो गया, सिंदूर हो गया, अर्पण हो गया, अपना धुआं धूप, ये तमाम चीज़ों को वहाँ करमदेव को दिखाने के बाद में सर्वप्रथम हम लोग जो अपना जो पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार जो ग्राम का जो देवता होता है, हम लोग उसको पहले पूजा को उसके नाम से हम लोग एक रंगवा जो मुर्गा होता है उसको हम लोग बलि देते हैं। उसके बाद में करमदेव को हम लोग स्मरण करते हैं। उनको हम लोग तमाम लोगों का सुख शांति के लिए वाहन के द्वारा वहाँ पर ही पूजा पाठ किया जाता है। जो भी हम लोग का वहाँ जो जवा का फूल होता है या अन्य फूल होता है, वो तमाम करमितों से मांग के उसको चढ़ा के करमदेव में चढ़ा के वाहन द्वारा पूजा होता है। उसके बाद में हम लोग को तपावन जो भी होता है, जिसको हम लोग हड़िया बोलते हैं, तो वो भी विशेष रूप से वहाँ पर ही चढ़ाया जाता है। पूजा पाठ करने के बाद में हम लोग को जो परंपरा के अनुसार हम लोग का एक कहानी होता है, जिसको हम लोग कथनी बोलते हैं। कर्म और धर्म का उसमें कथनी वाहन द्वारा या उनका सहयोग के द्वारा तमाम ग्रामवासियों को, उपस्थित जितने भी श्रद्धालु हैं, उन तमाम लोगों को ये कथनी सुनाया जाता है और बहुत शिक्षाप्रद कथनी है। और उस कथनी करने के समाप्ति के बाद में प्रसाद वगैरह का वितरण होने के बाद में लोग रात भर वहाँ पर ही नृत्य संगीत करते हैं। रात भर जग के करमदेव का जागरण करते हैं और सुबह के दिन में तमाम बच्चियाँ बच्चे मिलके करमदेव को विधि विधान के साथ में उस स्थान से उठाया जाता है, अखड़ा से जो वहाँ पर उसको स्थापित किया। उसको फिर हमारी बच्चियाँ हैं, वो तीनों डाली को पकड़ के तमाम ग्राम के घरों में भ्रमण के लिए ले जाते हैं। जो भी हमारी जो माताएं बहनें, हमारे जो पूर्वज लोग जो वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े रहते हैं, जो करमदेव का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनको दर्शन के लिए उनके दरवाज़ा में ले जाया जाता है। वहाँ के तमाम लोग जो एक हम लोग बोलते हैं राखी बोलते हैं, रक्षाबंधन उसको बोल सकते हैं। पहले हम लोग गोसाई के द्वारा ये रक्षाबंधन पहनाया जाता था, आज हम लोग के बहनों के द्वारा पहनाया जाता है। उन राखी को हम लोग या अन्य जो भी लोग होते हैं उस करम के डाली पर उसको बांधते हैं। करमदेव से यही अर्जी विनती करते हैं कि हे करमदेव, बहुत मुश्किल से हम लोग इस कर्म को देख सके। हम लोग के ऊपर जितना भी दुख तकलीफ़ है, बड़ बीमारी है, उन तमाम चीज़ों को मेरे शरीर से आप उसको ले जाइए और हम लोग को स्वास्थ्य बनाइए, सुख समृद्धि बनाइए। इस तरह से लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। इस तरह से विधि विधान से उनका जो भी है सेवा सुसरा करने के बाद में दूसरा घर में जाते, इस तरह से तमाम ग्राम में उसको भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद में नदी तालाब में ले जाकर उसको विधि विधान के साथ में उसको विसर्जित कर दिया जाता है। उसके बाद में जो भी अपने जो हित कुटुंब है, सगे संबंधी हैं, उन तमाम लोगों से तमाम एक ग्रामवासी एक दूसरे से मिलते हैं, मिल के आपसी एक प्रेम बांटते हैं। जो भी पकवान बनता है लोग बैठते हैं आपस में खान पान करते हैं, रीझ रंग करते हैं, अच्छा से लोग मिलजुल के आपसी संबंध अच्छा बनाते हैं, भाईचारगी बनाते हैं। तो इस तरह से करम भी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके माध्यम से हम लोग आपको प्रकृति का भी हम लोग वृक्ष का भी हम लोग और एक आपसी भाईचारगी का, इन तमाम लोगों को हम लोग को शिक्षा मिलता है कि हम लोग प्रकृति का पेड़ पौधा को भी संरक्षित करके बचाए, उसको अच्छा से रखें। उसके बाद में जो हमारा जो पूर्वज जिस तरह से जो विधि विधान हम लोग को बता के हम लोग को गए हैं, तो हम लोग का जो भी पूर्वज का जो भी बताया हो, उन तमाम चीज़ों को
चाहे वो हमारा धर्म संस्कृति परंपरा हो, हमारा जो नेक दस्तूर नियम है, जो परंपरा से हम करते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए चीज़ को हम लोग उसको बरकरार रखें, उस राह पर हम लोग चलते रहें और आने वाले भी हम लोग का जो पीढ़ी है उसको